हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेंद्र। वेलकम टू माय नई चैनल सड्डी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सड्डी क्लास में। आइए कुछ आज नया सीख लेते हैं। जीके का डेली डोज, जीके 25, जीके 25 डेली डोज में आपका स्वागत है। कुछ देख लेते हैं आज के क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगूरा ऊन किससे प्राप्त की? शशक अथवा बकरी की एक प्रजाति से। तो ये खरगोश और एक बकरी का नाम होता है अंगूरा, तो इसलिए इसको वहीं से ये ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं। दीमक को क्या बोलते हैं? दीमक को एक श्वेत चींटी बोलते हैं। श्वेत चींटी, सफ़ेद चींटी होती है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणी वृद्धि को मापने वाली हाल ही में विकसित तकनीकी है। विकसित तकनीकी अल्ट्रासाउंड, जिसको हम अल्ट्रासोनिक्स भी बोलते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड तकनीक द्वारा भ्रूणी वृद्धि को मापा जा सकता है, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण मिलता है बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण संस्था क्या है? संरक्षण संस्था क्या है? संरक्षण संस्था एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में स्थित है। एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में स्थित है। इसका बी आंसर हो जाएगा। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैको एक ऐसी संस्था है, किसकी है? कैंसर की है, एड्स की है, किसकी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एड्स से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो अनुसंधान संस्थान है बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर, क्या इज्जत नगर में है। अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं, घूम आए। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये है कहाँ पे? ये है डी, ये है लखनऊ में। तो ये CDRI की फुल फॉर्म होगी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है? वो आता है डी। किसके अधीनस्थ आता है दोस्तों? डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके अधीन आता है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? वो स्थित है हमारी भोपाल में। हाई सिक्योरिटी मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। अच्छा, इसमें कुछ देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह के विकलांग होते हैं, तो कौन कौन से विकलांग का किस किस जगह पे। विकलांगों की विविध समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विकलांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, जिला हैदराबाद, ये जो पहला हो गया, ये विकलांग वाला हो गया। दूसरे नंबर पर आता है दृष्टिविहीन, मतलब दृष्टिविहीन, तो दृष्टिविहीन का है देहरादून में हो गया। अस्थि रोग, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग, अस्थि रोग वाला, ये है कोलकाता में, ये कोलकाता में हो गया। अलीयावरगंज, ये अलीयावरगंज। राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, ये मुंबई में है, तो ये मुंबई में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। वो ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाता है हमारा सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में, जिसको हम बोलते हैं NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसर्च। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय नगर में पहला डायनासोरियम खोला गया? ये लो भाई, डायनासोर भी आ गए। तो वो खोला गया हमारा सी, हैदराबाद में। देश का पहला डायनासोरियम हैदराबाद में खोला गया था। इस डायनासोरियम में 165 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म को भी प्रदर्शित किया गया है। मतलब आपको 165 मिलियन वर्ष पुराने आपको उसके जीवाश्म भी मिल जाएंगे। यह डायनासोरियम हैदराबाद के BM बिरला विज्ञान केंद्र में खोला गया है। BM बिरला, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें, BM बिरला विज्ञान में खोला गया है क्या? डायनासोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये है सी, HIV एड्स। वही चल रहा है हमारा HIV एड्स। तो ये क्या है, भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहला पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जिसको हम बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो ये इसका अगर जेनेवा नहीं देता है, स्विट्जरलैंड दे देता है, तो स्विट्जरलैंड पर ही टिक करना है। इससे क्या है कि हमारे अगर डीप सीखते हैं तो उससे डीप क्वेश्चन आने लगते हैं। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देश का पहला दंत चिकित्सालय वो है कोलकाता। किसमें है दोस्तों? कोलकाता। भी सही हो जाता है इसका। तो देश का पहला दंत महाविद्यालय R अहमद दंत, क्या R अहमद दंत, ये है दंत महाविद्यालय 1924 में। किसमें? 1924 में कोलकाता में। तो इसे ध्यान रखें, 1924 में R अहमद दंत और कोलकाता में खोला गया था। ये बहुत गजब क्वेश्चन आया है। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता था वह होता क्या है? सूर्य भालू, बिलार भालू, भूरा भालू, रीछ। वो असलियत में रीछ होता था और हमको बोला जाता था, हमको बेवकूफ़ बनाया जाता था कि ये भालू है, लेकिन होता तो वो रीछ था। आज समझ में आ रहा है, गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है। हमेशा ध्यान रखें। अगर आगे से आप बोल सकते हैं कि भाई ये भालू नहीं, ये रीछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में एक भी कोई हड्डी नहीं होती। शार्क मछली में 0 हड्डियां पाई जाती हैं। शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि, याद रखना, उपास्थि का बना हुआ होता है, ना कि उसमें हड्डियां पाई जाती हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है क्या? कौन? भालू। पांडा और भालू मोस्टली एक ही कुल के हैं। उनके कुल का नाम है URSSIDAE के अंतर्गत आते हैं। उर्सीडे के अंतर्गत आते हैं। इनका कुल का नाम है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए, पौधों उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। पॉली हाउस पॉलीथीन द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक छाया है, जिसका उपयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। पॉली हाउस में उत्पादित फसलें तेज गर्मी, धूप, ओलों, तेज हवाओं आदि में सुरक्षित रहती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? तो बारूदी सुरंगें मधुमक्खी द्वारा पता लगाया जाता है। तो बारूदी सुरंगें एक सामाजिक कीट, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मक्खी, लगभग 100 नर मक्खियों या ड्रोन्स तथा हजारों मतलब 60,000 के समथिंग छोटी श्रमिक मक्खियां मतलब वर्कर्स होती हैं। इसके छत्ते में हमें शहद तथा मोम प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो भाई बड़ा गजब है, वो आती है सी, मकड़ी। तो ये मकड़ी की अधिकांश प्रजातियां में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती हैं। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्राय कमजोर एवं सुस्त नर मादा द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मकड़ी मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाता है। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः है डी, 16 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 16 किलोमीटर पर घंटा से वो उड़ सकती है। मधुमक्खी कॉलोनियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खी कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? भाई किस प्रकार पहचानते हैं? वो पहचानते हैं नर्तनी से। नर्तनी होता कौन है? नाच। नाच मतलब डांस। डांस से पहचानती हैं मधुमक्खियां कि भाई ये हमारी कॉलोनी की है या दूसरी कॉलोनी की है। मधुमक्खियां कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे सदस्य को नर्तन मतलब डांस के द्वारा पहचानते हैं। कई वर्षों के अनवरत अनुसंधान के फलस्वरूप प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिस्क ने मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त कर नोबेल पुरस्कार जीता। मधुमक्खियां दो प्रकार की नाच गोल तथा दुम्रदौलनी नाच करती हैं। दो नाच होते हैं, एक तो होता है नाच गोल, दूसरा होता है दुम्र, ये होता है दुम्र दौलनी। ये दो प्रकार का नाच करती हैं। तो इससे वो एक दूसरे को पहचान लेती हैं कि ये हमारी कॉलोनी की है या दूसरी कॉलोनी की है। उत्तेजक पदार्थ वही सिगरेट ही हो सकता है और सिगरेट ही सही है। उत्तेजक पदार्थ होता क्या है? एल्कोहल, मारिजुआना और अफीम मनश्चेतक मतलब डिप्रेजेंट पदार्थ है, जबकि सिगरेट का धुआं उत्तेजक स्टिमुलेंट के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा हो गया। यहीं पर हमारी क्लास आज समाप्त होती है। अगर 1% भी बेनिफिशियल हो आपकी लाइफ में तो आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को क्लिक कर लें।